अभी बज चुके हैं रात के 10। फिर से हम निकले नवेगांव नेशनल पार्क के नाइट राइडिंग पे। एक जो समस्या है नवेगांव नेशनल पार्क में, वो समस्या कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में इस एरिया में देखने को मिल रही है, और वो समस्या है लेपर्ड के बढ़ते हमले। ये जो समस्या है ये खाली नवेगांव नेशनल पार्क के नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र भर में जो लेपर्ड के जो हमले हैं और उनका जो आतंक है, ये पूरे महाराष्ट्र भर में देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन है कि जैसे इंसान पर हमला होता है और इंसान जानवर के मुठभेड़ में मर जाता है तो उसको मुआवजा देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ये जो जानवर है ये गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव पर घुस रहे, गांव में हमला कर रहे, तो उनके चलते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर जंगल में कुछ खाद्य जो है फूड चेन के जो एनिमल है वाइल्ड लाइफ के, अगर वो कम हुए होंगे तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उसके सोल्यूशन के लिए कुछ बकरियां जो है वो जंगल में छोड़ी जाए। लेकिन ये जो समस्या का निवारण के लिए जो गवर्नमेंट ने जो सोल्यूशन निकाला, तो कितना सही है ये गवर्नमेंट जाने या फिर वाइल्ड लाइफ में जो काम करने वाले लोग हैं वो जाने। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सोल्यूशन निकाला, मेरे ख्याल से ये उतना सक्सेसफुल, और उसके वजह से जो जंगल है उसकी भी खराबी हो जाएंगी, और साथ में जंगल से लगे हुए जो गांव है उनकी भी खराबी हो जाएंगी। तो कैसा, आज अगर जंगल में बकरियां छोड़ रहे हैं और पूरे एनिमल में अगर कम स्फूर्तिला अगर जानवर होगा वो है बकरी, और बकरी को गरीब जानवर कहा जाता है। गरीब का मतलब है सबसे कम स्फूर्तिली। आज तुम अगर किसी बकरी के पीछे आप दौड़ रहे हो तो आप उसको चंद मिनट में भी पकड़ सकते हो, क्योंकि वो स्फूर्तिली नहीं रहती। और कैसा है, इसके सॉल्यूशन के लिए जैसे गवर्नमेंट ने जैसे वहाँ पर अभी बकरियां छोड़ दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तेंदुए के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तेंदुए गांव में आ रहे तो खाली तेंदुए उसका शिकार करेंगे। तेंदुए के बगैर और एनिमल जो है जंगल में रहते हैं, जैसे जंगली कुत्ते हो गए, सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया और टाइगर, तो ऐसे जो जानवर है वो जंगल में रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने बकरियां छोड़ दिया तो खाली लेपर्ड उसका हमला करेगा और लेपर्ड ही मारेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि जो ये सॉल्यूशन है ये सक्सेस होगा। और दूसरी बात कैसी है, चल ठीक है, बाय द वे अगर गांव के नज़दीक के जंगल में बकरियां छोड़ दिया, गाड़ी आ रही क्या, जाने दो उसको, जाने दो उसको, साइड दे दे। तो लेपर्ड कैसा है, ये पानी बहुत कम पीता है, और ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि लेपर्ड ये पानी बहुत कम पीता है। और ऐसा है कि वो ज़्यादातर अपनी जो नमी है शरीर की, वो जानवर के खून से जो अपनी नमी है वो हाथ से कमी आने की जो नमी है वो पूरी कर लेता है। तो एक कैसा है, अगर सपोज आपने गांव के नज़दीक बकरियां छोड़ दिया तो कैसा है, तेंदुआ जब भी शिकार करने जाता है तो 10 चांस में से या फिर 20 चांस में से एक बार वो शिकार कर ले पाता है। उसका रीजन ऐसा है, जंगल के जितने भी जानवर है पूरे स्फूर्तिले जानवर है। आज अगर हिरन की तुम स्पीड देखोगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक हरिन दौड़ती है, और तेंदुआ जो है उसका 60 से 65 किलोमीटर के दरमियान जो प्रति घंटा स्पीड है वो देखने को मिलती है। तो हमेशा जो तेंदुआ रहता है वो घात लगा के जो भी शिकार है वो करता है। ऐसा नहीं कि उसको शिकार दिखा
तो उसके पीछे पीछे वो दौड़ रहा है। ऐसा नहीं होता, वो घात लगा के कहीं छिप के वो बैठा रहता है। उसके बाद तो हिरन आएंगे तो पटाख से उसको पकड़ता है। लेकिन दूर से अगर हिरन को पता चलेगा नहीं यहाँ पर अपना जो है शिकार करने वाला बैठा है, तो वो दूर से अगर अंडरस्टैंड होके वो दूर से भाग जाती है। तो उसके वजह से जो लेपर्ड के जो शिकार के जो हंट के जो मामले हैं 100 में यानी कि 10 में से एक ही जो हंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और कैसा है, जब आप बकरियां छोड़ेंगे तो बकरियों छोड़ने के बाद कैसा है, उसको तो आसान शिकार मिल जाएंगे। और कैसा है, जो लेपर्ड है वो जैसे उसके सामने में बकरियां दिखी तो एक बकरी मारने के बाद अगर उसको दूसरी बकरी दिख रही है तो उसको भी मारेगा। कैसा मारेगा इसका रीजन आपको तो पता चल गया है, क्योंकि बकरी अनस्फूर्तिली रहती है, उसको भागने की जो है ताकत नहीं रहती। उसको कुछ जैसे हिरन अगर उसके ऊपर तेंदुआ हमला कर रहा है तो हिरन भी उसको प्रतिकार करने की हिम्मत रखती है सींग के द्वारा, लेकिन जो बकरी है ये नहीं कर पाती। तो कैसा है, शौक के लिए जो लेपर्ड है उसको जितने भी बकरियां दिखेंगी जंगल में, एक दिन में अगर उसको 10 बकरियां दिख रही है तो 10 बकरियों को मार देगा और उसका मांस नहीं खाएगा, खाली उसको खून पिएगा। तो इसी कारण क्या होगा, जंगल में आज जो गिद्ध है वो भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जंगल में प्रदूषण फैल जाएगा। और दूसरी बात, जो सियार लोमड़ी है अगर उन्होंने वो मांस खा लिया तो ठीक है, नहीं तो कैसा है वो दिन ब दिन मारती जाएगा और जंगल में जो दुर्गंधी है वो फैलती जाएगी। और दूसरे रीजन कैसा है, जैसे लेपर्ड अगर बकरियों के ऊपर ही उसने चटक लगाया तो फूड चेन में जो एनिमल आते हैं लेपर्ड के या टाइगर के, उन जो जानवर है उनकी तादाद बढ़ने लगेंगी। और उनकी तादाद अगर बढ़ने लगेंगी तो उसका जो नुकसान है, एक तो जंगल को भी देखने को मिलेगा और दूसरा जो उसका जो खामियाजा है ये किसानों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर जंगल में सांबर, डियर या फिर किसी जानवर की तादाद बढ़ती है तो उनका रुख जो है वो खेतों की तरफ बढ़ेगा और उसके वजह से क्या होगा, जो किसान लोग हैं उनको इन जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसके वजह से क्या होगा, जो किसान अपने खेत में जो फसल उगाता है उसको देखरेख करने के लिए या फिर फसल जितनी मिलनी चाहिए उससे कम फसल उसको मिलती जाएंगी। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो खेती बाड़ी में जो लोग हैं, खेती बाड़ी में काम करने वाले लोग, उनको उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाएंगी। और फूड चेन की बात कैसी है, जैसे फूड चेन में लेपर्ड या फिर टाइगर के फूड चेन में सांबर, डियर आते हैं तो उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। तो इसके वजह से ये जो प्लान है ये मेरे को नहीं लगता कि ये सक्सेस हो पाएगा। और दूसरी बात ऐसी है, आज इंसान को अगर पता चल गया कि गवर्नमेंट ने जंगल में बकरियां छोड़ी तो आप सोच सकते हैं एक बकरी का कम से कम 10-15 किलो मांस वहाँ से निकलता है। तो अगर किसी इंसान को अगर गांव में शौक आ गया चलो पार्टी करना है तो जंगल में जाएगा। एक तो जंगली जानवर को मारना पाबंदी है, लेकिन बकरी को मारना पाबंदी है क्या? नहीं। तो जैसे बकरी अगर गांव के नज़दीक आ रही जंगल से लेके कहीं, तो इंसान उसकी खोज में निकल जाएगा और कैसा ढूंढ के बकरियों को वो मारता जाएगा। और वैसे जो तादाद है बकरियों की, वैसे एक पर का तेंदुआ तो छोड़ो, इंसान ही आधे से ज़्यादा कम कर देंगे। और दूसरी बात रही, आज एक बकरी की जैसे मार्केट में प्राइस 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 प्राइस है तो कैसा उसके मार्फत वो पैसा भी कमाने लगेगा। तो ऐसा जो रीज़न है, ऐसा जो ये है, तो ऐसा जो बातें निकलती आती जाएंगी। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया कि जैसे बकरियां छोड़ने का, तो मेरे को नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा। इसकी वजह से फूड चेन भी ख़राब होगा, उसकी वजह से किसानों को भी परेशानी होंगी और ख़ास करके लोग भी थोड़े से आदमजात भी आएंगे, थोड़े से बिगड़ जाएंगे। और किसी को पार्टी करना रहा तो चलो जंगल में जाएंगे और बकरियां मार के लाएंगे और उसको भी पालना और उनको भी पाल दी जाएंगे। तो अगर आप उनको कुछ सिंबल लगा के अगर भेज रहे तो
वो सोल्यूशन भी निकालेंगे। आप सिंबल लगा रहे हो तो उसको मिटा देंगे या फिर कुछ कर लेंगे। तो जो गवर्नमेंट ने जो फार्मूला लगाया तो ये कितपत सही है या गलत है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय क्या है इस जो सॉल्यूशन निकाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, इस सॉल्यूशन पर आपकी राय क्या है, तो आप प्लीज़ बताइए। अगर आपकी तरफ से अगर ये राय सही होंगी, ये सॉल्यूशन सही होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। ये गाड़ी आ रही है बाबा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए और बताइए। अरे लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। आजू बाजू है मूवमेंट, हाला नको आवाज येते जमलं बोट आपण काच लगा दो, काच पूरे। अरविंद तो अपने काच लगा दे पूरे। ठीक है इतना, नहीं तो ये भक्का बन जाएगा, भक्का बन जाएगा इसमें। गाड़ी का लाइट बंद कर दे, गाड़ी का ये इंजन पूरा बंद कर देना। पूरा बंद कर दो? हाँ पूरा बंद कर दो। तेरे को कैसे सुनाई दिया बंदरों की आवाज? वो सुनाई देता है ना बरोबर, उनके आवाज से ही पता कर सकते हो आप। ये दूसरी चांसेस है। और थोड़ा एक काम कर, लाइट चालू कर दे, शायद आगे निकल गया होगा तो। लाइट चालू कर दे गाड़ी के। आवाज अभी भी आ रही है, और बंद कर दे, शायद वो लाइट पर आ सकता है। इसे चालू बंद करते रहना। गाड़ी आ रही है आगे से, गाड़ी आ रही है, साइड लगा थोड़ा सा। बस निकल जाएंगे, उतारे मत जाके नीचे। बस इतना रखे। बहुत आवाज है लेकिन बंदरों की। एक काम करो, ऊपर चढ़ा गाड़ी। कोई आएगा तब भी जा सकता है आराम से, अभी हलने की जरूरत नहीं है। चढ़ पाना मोठ्याने वैसे नहीं, वैसे नहीं आदमी के पास से नहीं। तो वाला हे दोन झाड ये वाला ये पेड़ दिख रहा है कितना हरी है। उस साइड में देख, उस साइड में हा मोठा वाला झाड, हाथ बाहर मत निकाल। हा मोठा वाला, हा वाला सा बीचातला बघ, तो वाला तोच वरता नाही गा, तो नाही ना गा याच्या साईडचा का एक्शन तो कधी लेंगे काही। टार्च बंद कर रे। मोठा झाला मैं टार्च गाडी मध्ये चालू नको ठेवू। आता पाहिजे झाडा कसा हात देतो। शांत रहा बे, थांबे नजदीकच हो। कर बे थांब ना बे। तो एक काम कर भाई, गाड़ी ऊपर चढ़ा, मेरी बात सुन। ये आदमी आ रहा है यार। थांब बोलते आ गए मैंने गाड़ी में, 4 व्हीलर वाला है। गाड़ी ऊपर चढ़ा, वो रास्ते पर रख खड़ी। अभी रहने दे, निकलती गाड़ी निकलने वाली है। इधर से लोगों की आवाज आ रही चिल्लाने की। जब भी बंदर चिल्लाता है ना, ज्यादा दूर का नहीं होता, नजदीक उसके आजू बाजू 200 मीटर के अंदर होता है ना, तभी चिल्लाते हैं। ज्यादा दूर का नहीं चिल्लाते, इनको पता है कहाँ है। अभी क्या उसको ढूंढने के जंगल में घुसेंगे क्या? नहीं तो साला गाड़ी के बीच में उसको बीच में देख लो भाई।
नहीं तो ऐसा कर पीछे गाड़ी ले थोड़ी। नहीं, इधर उधर घुस जाएंगे, अपने को रास्ता नहीं सीधा सीधा नहीं पता। वो आजू बाजू में है, वो लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही इधर से। कितनी देर से चिल्ला रहे यार बंदर। अभी हो ना हो आजू बाजू में टाइगर की मूवमेंट थी, बंदर इतने चिल्ला रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ी देर वहाँ पर वेट भी किया हमने, लेकिन उसकी कोई आहट नहीं सुनाई दी। ये कहाँ से आया था? ये कहाँ से आया है गाड़ी लेके? 31 के बनाए होंगे, पार्टी मनाने गए होंगे 31 की। खेत में काफी समय तक क्या रहे फिर? शायद वो हमारे पीछे भी चला गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हुआ होगा कि हमारे लाइट के वहाँ पर रुक गया होगा कहीं आजू बाजू में। कहीं नहीं हुआ है, छूट जाते हो नजदीकी 10 मिनट के अंदर भी छूट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। देखना रास्ते के बगल में कभी आगे चमक गई ना तो पता चल जाता है। इस साइड में कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। वो मशीन लगाए होंगे खेतों में, खेतों में लगा दो लाउड स्पीकर कुत्ते के भौंकने की आवाज की। लेकिन एक बार बोलूं क्या, टाइगर है ना तो अपने एरिया में